खबरों के लिए। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में हंगामा और मारपीट। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर चलाए थप्पड़। रूस और यूक्रेन युद्ध का 52वां दिन। पुतिन आर्मी की यूक्रेन के शहरों पर घातक बमबारी। युद्धपोत मॉस्को के तबाह होने पर वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर दुनिया। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा अटैक। 10 शहरों पर एक साथ गरजे बम, तोप और मिसाइल। खार्किव में रूसी फौज की बमबारी से 10 लोगों की मौत। चीन के शंघाई में तबाही लेकर आया कोरोना। एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए मामले। अस्पतालों में मर रहे बुजुर्ग, पर्याप्त खाना तक नहीं। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट बरकरार। धीरे धीरे देश में हालात और बिगड़ रहे। महंगाई और बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे लोग। वहीं अब ईंधन कटौती के ऐलान की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहां ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, इस बीच श्रीलंका ने रसोई गैस के लिए भारत से मदद मांगी है। क्या देश फिर से देश के लिए खतरा बनेगा? ड्रैगन वायरस। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 70 नए मरीज। मोरबी में हनुमान जयंती पर 108 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया अनावरण। कहा, हनुमान जी हैं शक्ति और संपद। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सोनिया गांधी ने अपने आवास पर बुलाई आपात बैठक। बैठक में रणनीतिकार प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह समेत कई नेतागण उपस्थित रहे। पंजाब में सूबे की सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत। 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री। मांग सरकार ने पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जयपुर दौरा। सर्किट हाउस में ली बैठक। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत का परचम। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। बालीगंज से बाबुल सुप्रियो ने मारी बाजी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर सियासी उबाल। मुंबई में एमएनएस का मोर्चा। हनुमान पाठ से विरोध प्रदर्शन। शाम को राज ठाकरे का पुणे कूच। मुंबई के माटुंगा में रेल दुर्घटना। माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में किसी के हताहत होने की नहीं खबर। जम्मू कश्मीर बड़े आतंकी हमले की कोशिश नाकाम। राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना के शिविर के पास मिला 5 किलो आईईडी। यूपी के प्रयागराज में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। नवाब थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव की घटना। मृतकों में 3 मासूम बच्चियां भी शामिल। करौली हिंसा के बाद राजस्थान में हनुमान जयंती के अवसर पर गहलोत सरकार ने सुंदरकांड का पाठ करवाया। आपको बता दें, 550 मंदिरों में कराया जा रहा है ये पाठ। राजस्थान सरकार के सभी मंत्री और विधायकों ने लिया धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा। योगी सरकार ने दिया नया तोहफा। यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। कहा, इसके लिए होमगार्ड्स विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा। 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। क्रिकेट से राजनीति में आए हरभजन सिंह ने किसानों के लिए एक नेक पहल की। किसानों की बेटियों की पढ़ाई और सामाजिक कामों के लिए अपनी राज्यसभा सैलरी देने का ऐलान किया। ट्वीट कर जानकारी दी। रूस यूक्रेन जंग में हिंदुस्तानी किसानों को बड़ा फायदा। मिस्र भारत से खरीदेगा गेहूं। भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर आरपीए में समारोह का आयोजन। सीएम गहलोत और डीजीपी लाठर ने किया परेड का निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। दौसा के बांदीकुई में कोयले से भरी मालगाड़ी में सुलगी आग। रेलवे ने बिजली सप्लाई को करवाया बंद। आग बुझाने की कोशिश में जुटी आरपीएफ और जीआरपी। शहीद पवन सिंह गुर्जर की पार्थिव देह पहुंची जयपुर। एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू में शहीद हुए थे पवन सिंह गुर्जर। अब दवाइयों के लिए नहीं भटकेंगे मरीज और परिजन। अस्पतालों में बनाया जाएगा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल। दवा नहीं मिलने पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सेल की होगी जिम्मेदारी। झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा। 46,000 के जाली नोट बरामद। 4 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोलो न्यूज का बड़ा दावा। पाकिस्तान सेना द्वारा अफगानिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक में कम से कम 30 अफगान नागरिक मारे गए।
KGF 2 का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है। KGF 2 मैंने महज 2 दिन में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री पाली है। भगवान वीर बजरंगी का जन्मोत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। हनुमान जी का जन्म आज मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। देश प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर उल्लास नजर आ रहा है। अजमेर के बिनाए से खबर, भीड़ का शिकार हुआ चोरी का आरोपी। ग्रामीणों ने चोरी के आरोपी पर जमकर किए हाथ साफ। पुलिस ने चोरी के आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू की। जयपुर के बस्सी में भीषण सड़क हादसा, जहां बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। वहीं हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर घायल हो गया। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती का शव सूखे नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को मोचरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। कोटा में रामगंज मंडी से 25 दिनों से लापता 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने रींगस से दस्तयाब कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया और मामले की जांच में जुट गई। कोटा के कुमानपुरा थाना इलाके में घर में घुसकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नागौर में राजस्थान पुलिस स्थापना के मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किया। पुलिस लाइन से मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जयपुर में SMS ट्रोमा सेंटर में अव्यवस्थाओं के खुलासे के बाद फिर मांग उठी। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दिल्ली एम्स की तर्ज पर SMS अस्पताल को रेफरल घोषित करने की मांग की। प्रतापगढ़ में अफीम तोल केंद्र के 5वें दिन 15 गांवों के 391 किसानों की अफीम तोली गई। धरियावद नाके पर रिसोर्ट में आयोजित केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों को अफीम का 90% भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। धौलपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में आकर्षित सजावट की गई। इस दौरान मंदिरों में विशेष फूल बंगला झांकी के साथ हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर के सरानी खेड़ा गांव में खेत में रखे भूसे के कूपों में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में दर्जी समाज के आराध्य देव संत पीपा जी की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सीकर में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जैसलमेर के रामदेवरा में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी को 411 किलो रोट का भोग लगाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जालौर के सायला उपखंड में चांदी के रथ पर बालाजी की प्रतिमा रखकर वर घोड़े का आयोजन हुआ। इस दौरान महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना इलाके में एक विवाहिता ने अपने पीहर में दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के सलोतिया मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर खेत में स्पार्किंग होने से आग लग गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। सीकर में हनुमान जन्मोत्सव पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फरार वारंटी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद ने ध्वज यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में कृषि उपज मंडी से शुरू होकर मोती डूंगरी हनुमान मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुआ। जोधपुर से चलने वाली वाटर वैगन ट्रेन कल रवाना होगी और पाली में 40 वैगन में 20 लाख लीटर पानी सप्लाई करेगी। सेपऊ में साले के लगन टीका समारोह में शरीक होने आए एक युवक ने खुद को देसी कट्टे से गोली मार ली। घायल युवक केशव को उपचार के लिए बसई नवाब CHC पर ले जाया गया, जहां चिकित्सा ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह में एक नाबालिग बाइक चोर भी शामिल है। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की बाइक और 8 बाइक के पार्ट्स भी बरामद किए।
बाड़मेर में एक बार फिर मां की ममता के शर्मसार होने का मामला सामने आया, जहां एक अज्ञात महिला अपने कलेजे के टुकड़े को पालना गृह में छोड़कर फरार हो गई। अस्पताल के कार्मिकों ने नवजात को महिला एवं शिशु अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। महुआ में हाईवे पर बकरी को बचाने के प्रयास में 3 वाहन भिड़ गए। दुर्घटना में एक महिला सहित 2 जने घायल हो गए, जिन्हें महुआ सीएचसी में भर्ती करवाया गया। गोगुंदा में 2 मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 गंभीर घायल हो गए। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस लाइन में आयोजित हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने परेड की सलामी ली। धौलपुर के धीमरी का पूरा गांव में आग लग जाने से गांव में बने 3 भाइयों के घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है आग से 2 भैंस और 2 बकरियां भी जलकर राख हो गई। अलवर में एक महिला की सामान्य चिकित्सालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस पर थाना पुलिस द्वारा मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जांच शुरू की। धौलपुर के निहालगंज में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नागौर के भावला गांव के पास वृक्ष खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और पटवारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच में जुट गए। बेगू में हनुमान जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले के प्रसिद्ध बानोड़ा बालाजी मंदिर परिसर में बालाजी को 56 भोग लगाया गया। पीपा जयंती को लेकर रानीवाड़ा में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज नवपट्टी पीपाजी मंदिर में आयोजन हुआ। इस दौरान एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। उदयपुर में पारोला उदयपुर मार्ग पर फैली आग ने तेज हवा के बहाव और सूखी पत्तियों के कारण विकराल रूप ले लिया, जिस पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों को 2-2 हाथ करने पड़े। डीडवाना में हनुमान जयंती महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शहर के सभी हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। बारा में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत आयोजित विशाल पदयात्रा में प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाया भी शामिल हुए। धौलपुर में बिजोली के पास स्लीपर कोच बस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई की। धौलपुर के मसूदपुर में पत्नी के वियोग में पति ने बंद कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शिवगंज में राजस्थान पुलिस दिवस पर महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष नजमा सिलावत और कार्यकर्ताओं ने पुलिस का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी। उदयपुर के पारोला में आग लगने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। दरअसल आग पारोला उदयपुर मार्ग पर फैली हुई है, जिससे राहगीर और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने प्रतापगढ़ का दौरा किया। यहां पर उन्होंने अदालती कामकाज का निरीक्षण किया। जिला अभिभाषक संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ की गौशाला में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बांध में छोड़ दिया गया। सिरोही के वराडा गांव में स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां हनुमान सेवा मंडल सूरत के तत्वाधान में धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समदड़ी के जेठंतरी गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विख्यात बजरंग गैर मेले का आयोजन हुआ। हनुमान जयंती को लेकर आयोजित मेले में रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। आबू रोड के NH 27 पर ट्रेलर बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। श्रीगंगानगर डीएम रहे जाकिर हुसैन के नाम से ठगी मामले में एसपी आनंद शर्मा ने खुलासा किया। बताया कि राजस्थान का नटवर लाल मुंबई से पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी सुरेश कुमार पाली का रहने वाला है। फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से फटाफट खबरों का रुख करते हैं। चिड़ावा के कुईवाला हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। उदयपुर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मंदिरों में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान मंदिरों पर आकर्षक सजावट की गई और शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान एसपी दीपक भार्गव ने 29 पुलिसकर्मियों को सर्वोत्तम सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
बारा में छबड़ा पुलिस ने आदिवासी और गाड़िया लोहार मारवाड़ी बस्ती में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने गाड़िया लोहार परिवार और बच्चों को मिठाइयां बांटकर चप्पलें पहनाई। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर 61 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर में पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस लाइन ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड का भी आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में दाहोद रोड स्थित पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस दिवस मनाया गया। इस दौरान 56 पुलिस जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह दिए गए। नागौर के पुलिस लाइन में पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर एसपी अजय सिंह ने सलामी ली। इस दौरान उन्होंने 200 पुलिसकर्मियों को अति उत्तम और उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए। झुंझुनू पुलिस लाइन में एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने सलामी ली। इस दौरान 26 पुलिसकर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह दिए, जहां सीओ शंकरलाल छाबा संग अन्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर के पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पुलिस के कामकाज में सहयोग करने वाले समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। नागौर में पीपा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान पीपा क्षत्रिय समाज की ओर से जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। देसूरी की प्राकृतिक गुफा में गुप्तेश्वर महादेव घाणी राव का 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और अपने अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। जयपुर के फुलेरा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें 74 मास्टर ट्रेनर नई शिक्षा नीति को लेकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। नागौर के जायल में 9 साल के बच्चे ने अपने जीवन का पहला रोजा रखा और अल्लाह से देश में अमन चैन की मन्नत की। सीकर के फतेहपुर में पूना प्रवासी समाजसेवी महबूब देवड़ा ने रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोजेदारों ने रोजा खोला। राजसमंद के रेलमगरा में विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से खेतों में आग लग गई। इस दौरान हादसे में खेतों की बाढ़ जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी मेड़ता के दौरे पर रहे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। झुंझुनू के पिलानी में समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने फ्री जल सेवा शुरू की। इस दौरान पहले दिन नट बस्ती और 2 झुग्गी बस्तियों में पानी की सप्लाई की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में मुख्य पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिससे दुरुस्त कार्य जारी किया है। इसी कारण कस्बे में 2 दिन पेयजल व्यवस्था बाधित रहेगी। अंत में शराब के नशे में जहरीले पदार्थ का सेवन करने से 45 साल के अधेड़ की मौत हो गई। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीडवाना में गर्मी की वजह से महात्मा गांधी मनरेगा कार्य योजना का समय बदला गया। इस दौरान अब से श्रमिकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू करने के लिए निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में अवैध देशी और अंग्रेजी शराब जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। राजसमंद में भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याण महोत्सव पर प्रज्ञा विहार में महावीर मंच काकरोली की ओर से भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्ति संध्या में सुर संगम के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी।